राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी में आज हम गणित के प्रश्न करेंगे। गणित में हम भाज्य तथा अभाज्य संख्या से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये जानेंगे। देखिए, एक तो आता है कि 1 से लेकर के 100 तक में कितनी भाज्य संख्या होती हैं और कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, ये बताना होता है। ऑप्शन दे देगा 4 कि कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो आपको 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्या याद करके रखनी होगी। यदि आपको याद रहेगा तो आप जल्दी से ये क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं याद होगा तो फिर लिखने में आपका समय चला जाएगा। हम देखते हैं कि कितनी 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्या है। हम आज आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप अभाज्य संख्या कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए, 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या 2, 3, 4 भाज्य हो गई। अगली अभाज्य संख्या 5, 7, इसके बाद आता है 11, 13, 17, 19, 20 आपकी भाज्य संख्या हो गई। 21 भी भाज्य हो गई। 22 भी भाज्य संख्या है। फिर 23, अगली भाज्य संख्या है 29। 29 किसी से नहीं कटता है। इसके बाद अगली भाज्य संख्या है 31 और 37। इसके बाद भाज्य संख्या है 41, 43 और 47। अगली अभाज्य संख्या है 53, फिर 59, अभाज्य संख्या हो गई 25। अब कितनी बच गई 1 से 100 तक में? 75 संख्या बच गई। लेकिन एक जो है ये ना तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य संख्या है, तो इसके बाद बची 74 संख्या, यानी भाज्य संख्या हो गई 74। तो इस तरह से 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या और 74 भाज्य संख्या होती हैं। हाँ, तो बच्चों, हमने अभी तक जाना कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। हमने इसके पहले बताया भी था कि हम एक आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप कभी भी ये नहीं भूल पाएंगे कि 1 से 100 तक का कितनी अभाज्य संख्या है। इसकी बहुत आसान सी ट्रिक है कि 6 का पहाड़ा तो सबको आता है। 6 का पहाड़ा हमने लिख लिया, 6 दहा में 60, और इसके आगे भी लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमें 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं की अभाज्य संख्या जाननी है। तो 6 का पहाड़ा हमने 100 तक का लिख लिया। 100 तक की गिनती जहाँ तक आ रही है, ये देखिए 96 तक का हमने लिखा है। अब हम देखेंगे कि 6 के पहाड़े से हम कैसे जानेंगे कि कितनी अभाज्य संख्या होती हैं और कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं। 2 और 3 अभाज्य संख्या है, ये आपको पता है, याद है। अब हम देखते हैं इस पहाड़े से सारी अभाज्य संख्या इसी से निकल करके आ जाएंगी और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमेशा आपको याद रहेगा। 6 के पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या आती है और 6 के बाद में कौन सी संख्या आती है। 6 के पहले 5 और 6 के बाद 7, तो 5 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या हो गई। 12 के पहले आएगा 11 और 12 के बाद आएगा 13, तो 11 और 13 ये दोनों अभाज्य संख्या हो गई। 18 के पहले आएगा 17, 18 के बाद में आएगा 19, तो 17 और 19 ये भी अभाज्य संख्या हो गई। 24 के पहले आएगा 23, लेकिन 24 के बाद आएगा 25। 25 5 से कट जाएगा, इसलिए 25 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। अगली संख्या है 30। 30 के पहले आएगा 29, 30 के बाद आएगा 31, तो 29 और 31 ये दोनों अभाज्य संख्या है। 36 के पहले 35 आएगा, 35 5 से कट जाएगा, इसलिए 35 अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 36 के बाद 37 आएगा, 37 एक अभाज्य संख्या है। 42 के पहले 41 और 42 के बाद 43, ये दोनों 41 और 43 दोनों अभाज्य संख्या हैं। 48 के पहले आएगा 47 और 48 के बाद आएगा 49। 49 7 से कट जाएगा, इसलिए 49 अभाज्य संख्या नहीं है, 47 अभाज्य संख्या है।
54 के पहले आएगा 53 और 54 के बाद आएगा 55। 55 5 से कट जाएगा, इसलिए 55 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 60 से पहले 59 और 60 के बाद 61, तो 59 और 61 ये दोनों अभाज्य संख्या है। अब हम इधर देखते हैं, 66 से पहले 65 आएगा, 65 5 से कट जाएगा, इसलिए 65 अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 66 के बाद आएगा 67, 67 एक अभाज्य संख्या है। 72 के पहले 71 और 72 के बाद में 73, 71 और 73 दोनों अभाज्य संख्या होंगी। 78 के पहले 77 आएगा, 77 11 से कट जाएगा, इसलिए 77 अभाज्य संख्या नहीं है। 78 के बाद आता है 79, 79 एक अभाज्य संख्या है। 84 के पहले आएगा 83, 83 एक अभाज्य संख्या है। और 84 के बाद 85 आता है, 85 5 से कट जाएगा, इसलिए 85 अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 90 के पहले 89, 89 एक अभाज्य संख्या है। 90 के बाद 91, 91 7 से कट जाता है, इसलिए 91 अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 96 के पहले 95 आएगा, 95 भी 5 से कट जाता है, इसलिए 95 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 96 के बाद 97 ये एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से हमने बिना याद किए ये जान लिया कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और इन अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। देखिए बड़ी आसानी से आप गिन सकते हैं कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। ये 48, इसके बाद ये 53 है, यानी हमें यहाँ तक की अभाज्य संख्या यदि गिन लें तो पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या हैं। और यदि 1 से 100 पूछा जाता है तो आपको पता है कि 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसी से हम जानेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक में कितनी सह अभाज्य संख्या होती हैं, या 1 से 50 तक में कितनी सह अभाज्य संख्या होती हैं। ऐसे किसी भी दो संख्याओं के बीच में दे सकता है कि कितनी सह अभाज्य संख्या होती हैं। तो हम जानेंगे कि सह अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर केवल 1 होता है उनको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 और 3, 2 और 3, 2 के तुरंत बाद 3 आ रहा है, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं हुआ। इसकी शर्त यह है कि बीच में 1 का गैप होना चाहिए। तो 3 और 5, 3 और 5 के बीच में 4 आता है, एक संख्या का गैप है, तो इसलिए 3 और 5 ये सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। अगली सह अभाज्य संख्या 5 और 7, क्यों? क्योंकि बीच में 1 अंक का गैप है 5 और 7 में, तो ये हो गई। इसके अलावा अगली अभाज्य संख्या 11 और 13। ये चार्ट देख के आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी सह अभाज्य संख्या हैं। जिसमें 6 के पहाड़े के इधर भी संख्या है, इधर भी संख्या है, वो सारी सह अभाज्य संख्या है। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए 17 और 19 सह अभाज्य संख्या है। 29 और 31 सह अभाज्य संख्या हो गई। 41 और 43 ये भी सह अभाज्य संख्या है। 59 और 61 ये भी सह अभाज्य संख्या ये नहीं है, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। 71 और 73 सह अभाज्य संख्या है, और उसके बाद से कोई संख्या सह अभाज्य नहीं है। अब हम गिन लेते हैं कि कितनी संख्याएं हैं जो सह अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ये 8 जोड़े हैं। 1 से 100 तक में कुल 8 जोड़े हैं जो सह अभाज्य संख्या कहें इनको,
या युग्म अभाज्य संख्या। और यदि पूछता है, जैसे पूछ लिया कि 50 से 100 के बीच में कितने युग्म अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप बता सकते हैं यहाँ से 1, 2। यदि आपको ये आता रहेगा तो आप इससे रिलेटेड सारे प्रश्न कर पाएंगे। संख्याएं हो गई सह अभाज्य संख्या, आठ। 1 से 100 के बीच में 8 सह अभाज्य संख्या होती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक और तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि सम अभाज्य संख्या पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक कितने सम अभाज्य संख्या हैं, या दो संख्याएं दे दी जाएंगी कि 50 से 100 तक के बीच में कितनी सम अभाज्य संख्या होती हैं, या इन संख्याओं का योग ज्ञात करिए। 1 से 100 तक कितनी सम अभाज्य संख्या होती हैं, उनका योग ज्ञात करिए। सम अभाज्य संख्या, सम नाम से पता चल रहा है सम, यानी ऐसी अभाज्य संख्या जो सम हो। जितनी भी अभी तक आपने देखी अभाज्य संख्याएं, इसमें केवल 2 हैं जो सम है, बाकी सारी संख्याएं विषम हैं। देखिए 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जितनी भी हैं सारी संख्याएं विषम संख्या हैं। और केवल 100 तक ही नहीं, 100 के ऊपर जितनी भी गिनती होगी सब में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब विषम संख्या हैं। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न इस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में आते हैं। ये आया हुआ प्रश्न है, 1 से 50 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके पहले हमने जाना कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, और हमने याद भी किया कि 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 25 तक में कुल 9 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 75 तक में कुल 21 अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 125 में 30 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 150 में कुल 35 अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से 200 के बीच में कुल 46 अभाज्य संख्या होती हैं। इसको आप नोट कर लीजिए और ये याद कर लीजिएगा। ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन घुमा करके आता, ज़रूरी नहीं कि हर बार एग्जाम में 1 से 50 के बीच में ही पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। प्रश्न है, 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात करो। एक तो आता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो, लेकिन यहाँ पे कह रहा है अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो आपको अभी हमने याद कराया था कि 1 से लेकर के 100 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। उसमें देखा आपने कि जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो 97 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। अंतर ज्ञात करना है, घटाना है। 7 में से 1 घटाया 6, 9 में से 1 घटाया 8, तो इसका उत्तर आएगा 86। 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर 86 होगा। बच्चों, इस तरह के प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। दोनों का गुणनफल 4 दूनी 8।
बहुत आसान सवाल है, लेकिन यदि समझ में नहीं आता है तो यही कठिन लगता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना कि क्या क्या पूछा जा रहा है। तो इस तरह से इसका उत्तर 8 हो गया। प्रतियोगी परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन इस तरीके का ज़रूर आता है कि आपको 4 संख्याएं दी रहेंगी और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 100 तक की सारी संख्याएं आपने याद कर ली, लेकिन यदि उसके ऊपर आती है, बड़ी संख्या आती है, तो उसको आप याद नहीं कर सकते हैं। उसको ज्ञात करने के लिए डिविजिबिलिटी का रूल लगता है कि यदि जिन संख्याओं का योग विभाजित हो जाएगा, किसी संख्या से विभाजित हो जाएगा, तो वो संख्या भी विभाजित हो जाएगी, यानी भाज्य संख्या होगी। जैसे हम देखते हैं 143, इसको जोड़ते हैं, 143 के अंकों को जोड़ते हैं, तो देखिए 4 1 5, 5 और 3 8, 8 एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये भाज्य संख्या हो गया। अब ये देखते हैं 1 और 7 8 और 8 और 3 11, 11 एक अभाज्य संख्या है, यानी इसका उत्तर यही होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, देखिए 1 + 2 + 3 करेंगे 6 आएगा, 6 भी एक भाज्य संख्या है। 2 1 3, 3 और 3 6 आएगा, ये भी एक भाज्य संख्या, तो यह भाज्य संख्या नहीं हो सकता है और इसका उत्तर ये 173 आएगा। इसी तरह से दूसरे प्रश्न में भी देखते हैं, ये देखिए 3 अंकों का है और ये 4 अंकों की गिनती है। इसमें कैसे जानेंगे कि कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है? इसको जानने के लिए इन संख्याओं को जोड़ देंगे। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, यानी ये तो हो नहीं सकता है। 2 और 4 6, 6 5 11, 11 और 7 18, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी एक भाज्य संख्या है। 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 अभाज्य संख्या है, यानी ये एक अभाज्य संख्या है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 7 12, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये अभाज्य संख्या है। अब हमने अभाज्य संख्या से आने वाले हर तरीके के प्रश्नों को हल कर लिया। जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन हम समझ गए हैं। हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिसको आप हल करेंगे और उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आपके कक्षा 6, 7, 8 से संबंधित आपके पाठों के सवाल भी हमारे चैनल पर हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस पर जाकर सर्च कर सकते हैं। 6, 7, 8 की अलग अलग प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जिसमें हर क्लास के आपके गणित के पाठों के सवाल हल किए गए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।